फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन मानचित्र से पहले एक बार सैटेलाइट में देख लेते हैं कि कहां बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कुछ एक रीजन मैं आपको बताने वाला हूं जहां बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज रात को भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, ये जो रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का, विदिशा से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली हैं। इस समय की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन इन्हीं सब स्थानों पर जो मैंने आपको स्थान बताए, यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज रात और कल सुबह के टाइम में इन सभी स्थानों को यह बारिश कवर करेगी। 20 एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और बाकी के स्थानों पर भी यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, वो मैं मानचित्र में बताने वाला हूं। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पे भी सुबह या दोपहर के टाइम में एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई दे सकती है और हो सकता है कि आज रात को ही एक्टिविटीज यहां भारी दिखाई दे। मैं आपको बता देता हूं जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है वो कौन कौन से रीजन है जहां एक्टिविटीज हमें सबसे भीषण दिखाई देंगी। देखिए, ये जो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेके जबलपुर और नैनपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये अफेक्टेड रहेगा। यहाँ जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, वो मैं मानचित्र में बताने वाला हूं। और देखिए, राजस्थान का हाल देखें तो जो मध्य राजस्थान, यहां पे एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात करें, यहां पे भी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश हमें और भी कई रीजनों तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आप कहेंगे सर, आपने बताया था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है, ये जो पूरा रीजन रहेगा हरियाणा का, ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश दिखाई देगी, तो हमें धूप दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है कि बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। ये जो रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हमें इन्हीं स्थानों पर दिखाई देने वाली है। ये तेज बारिश का संकेत है कि ये जो रीजन है पूरा ड्राई दिखाई दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बारिश है धीरे धीरे हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कई रीजनों को ये आज रात को ही कवर कर लेगी और बाकी हमें कल भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, चाहे वो दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वी राजस्थान हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, सभी स्थानों पर बारिश हमें तेज दिखाई देगी। और देखिए, पंजाब का हाल देखें तो जो मध्य और पूर्वी रीजन है पंजाब का, यहां पे भी एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है, यहां कई स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश हमें और भी कई रीजनों तक पहुंचती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड की बात करें, यहां पे भी एक्टिविटीज हमें मध्यम से तेज दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं मानचित्र में कि कल हमें बारिश कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे। अमृतसर से लेके फिरोजपुर और तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना से लेके पटियाला, चंडीगढ़ और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, पठानकोट की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए, हरियाणा का हाल देखें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल के थल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद की बात करें, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। भिवानी से लेके चरखी दादरी, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बात करें, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दिल्ली का हाल देखें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, राजस्थान का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ की बात करें, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी देखिए, अजमेर से लेकर किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, सुजानगढ़, यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए, जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और हिंडौन, बयाना, करौली और गंगापुर सिटी की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ पूर्वी राजस्थान का बॉर्डर है, भरतपुर, धौलपुर, यहां हमें जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी देखिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। मेरठ सिटी से लेके कुचेरा और देवगढ़ से लेके ब्यावर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है।
देखिए गुजरात का हाल देखें तो गुजरात का जो पूर्वी रीजन है, यानी कि जो पूर्वी गुजरात का भी जो पूर्वी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। बाकी जो पूर्वी गुजरात है यहां हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। पूरा पूर्वी गुजरात इसकी जद में रहेगा, लेकिन यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं थोड़ी सी तेज बारिश दे सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी देके आगे की तरफ निकल जाएंगे। और दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए अगर मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, यहां हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, भोपाल की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। खंडवा, बुरहानपुर से लेके और अगर हम बात करें रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और हरदा की बात करें तो यहाँ सभी स्थानों पर हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देवास में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए ये जो रीजन रहेगा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेके जबलपुर, उमरिया, कटनी, दामोह, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए छतरपुर से लेके टीकमगढ़, यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी जो रीवा से लेके सीधी सिंगरौली, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है, लेकिन देखिए ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं देवरिया, बलिया और अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, ये जो रीजन हमें पूरी तरीके से मॉडल ने ड्राई दिखाया है, ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको कल दिखाऊंगा, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। देखिए इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली और जो लखनऊ, कानपुर का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर से लेके झांसी की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए फतेहपुर से लेके औरैया, औरई और फर्रुखाबाद की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो बरेली से लेके पीलीभीत, अमरोहा, नाजमुबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पे हमें जो दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है भभुआ और बक्सर का, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गया, औरंगाबाद और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, जहानाबाद से लेके पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये जो रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए सिक्किम का हाल देखें, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, भारी एक्टिविटीज रहेंगी। आसनसोल से लेकर वर्धमान की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी पूरे झारखंड में हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, यहां में कवर्धा से लेकर मुंगेली और ये जो रायपुर, दुर्ग, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। केंद्र में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य से लेके और जो पूर्वी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देने वाला है। और देखिए तेलंगाना का हाल देखें, उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए जो नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके और ये जो चंद्रपुर का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती से लेके यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। मराठवाड़ा से लेके और मध्य महाराष्ट्र की बात करें यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। चाहे वो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, तमाम रीजनों पर यहाँ मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए कर्नाटका का हाल देखें
तो यहाँ मध्य और पश्चिमी रीजन में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। रायलसीमा से लेके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, ये पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए केरला का हाल देखें, हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली की बात करें तो यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, देखिए शिमला से लेके कुल्लू, मनाली और धर्मशाला में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें यहाँ थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।